नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट लर्न हब में स्वागत है। भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया गया हो। 10 फरवरी 2026 को विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ औपचारिक नोटिस दिया है। आखिर क्यों राहुल गांधी और विपक्ष ने यह बड़ा कदम उठाया? क्या ओम बिरला की कुर्सी खतरे में है? आज के वीडियो में हम इस विवाद की जड़ और इसके पीछे के संवैधानिक नियमों आर्टिकल 94 और 96 को समझेंगे। विवाद की मुख्य वजह है। विवाद की शुरुआत बजट सत्र 2026 के दौरान हुई। इसके मुख्य कारण ये हैं: 1. बोलने से रोकना। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड मेमोयर, अप्रकाशित संस्मरण के कुछ हिस्सों को सदन में पढ़ना चाहते थे, जिसे स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। 2. सस्पेंशन। सदन में हंगामे के चलते 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। 3. पक्षपात का आरोप। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने का पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है और स्पीकर सत्ता पक्ष की ओर झुके हुए हैं। 4. गंभीर आरोप। बीजेपी ने जवाबी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में जाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। अनुच्छेद 94, पद से हटाने की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 94 आर्टिकल 94 की। यही वो आर्टिकल है जो बताता है कि स्पीकर का पद कब खाली होगा या उन्हें कैसे हटाया जाएगा। आर्टिकल 94 के 3 मुख्य नियम। 1. सदस्यता जरूरी। अगर स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उन्हें पद छोड़ना होगा। 2. इस्तीफा रेजिग्नेशन। ध्यान रहे, स्पीकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को नहीं बल्कि उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। 3. हटाने का प्रस्ताव रिमूवल। अगर सदन उन्हें हटाना चाहता है तो लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होगा, लेकिन इसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया यूपीएससी एसएससी स्पेशल। अगर आप एक छात्र हैं तो यह हिस्सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 94C भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रक्रिया के चरण, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। 14 दिन का नोटिस। अध्यक्ष को हटाने का संकल्प रेजोल्यूशन पेश करने से पहले कम से कम 14 दिनों का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। 50 सदस्यों का समर्थन। जब सदन में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों को इसके समर्थन में खड़ा होना पड़ता है, तभी इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया जाता है। प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसे पास करने के लिए लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स की आवश्यकता होती है, यानी कुल सीटों में से रिक्तियों वैकेंसीज को घटाकर जो संख्या बचती है उसका 50% से अधिक। चर्चा के दौरान स्पीकर की स्थिति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। संविधान का यह अनुच्छेद मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें कहता है। 1. अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं, नो पावर टू प्रिसाइड। जब अध्यक्ष स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन अंडर कंसिडरेशन होता है तब वो सदन में मौजूद तो रह सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष चेयर के रूप में बैठ नहीं सकते। उनकी जगह उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर या पैनल का कोई अन्य सदस्य सदन की अध्यक्षता करेगा। यह प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। 2. सदन में बोलने और भाग लेने का अधिकार। भले ही वो अध्यक्षता न कर रहे हो, लेकिन उनके पास एक सामान्य सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। कार्यवाही में बोलने का अधिकार है। अपनी सफाई देने या पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। 3. वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सामान्य स्थिति में स्पीकर कभी भी पहली बार में वोट नहीं देते। वे केवल तभी वोट देते हैं जब पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर टाई हो जाएं। इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। हटाने के प्रस्ताव के दौरान आर्ट 96 स्पीकर पहली बार में इन द फर्स्ट इंस्टेंस वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो वे निर्णायक मत कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। जब अनुच्छेद 96 के तहत स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है तो वो खुद चेयर पर नहीं बैठते। उनकी जगह जो भी व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा होता है, चाहे वो उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर हो या पैनल का कोई सदस्य, उस समय उसके पास निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का पूरा अधिकार होता है। निष्कर्ष, भारत के इतिहास में अब तक किसी भी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव आया था। ओम बिरला के मामले में भी सरकार के पास बहुमत है, इसलिए इस प्रस्ताव का पास होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह लोकतंत्र में विपक्ष की नाराजगी दिखाने का एक बड़ा जरिया है। प्रतियोगी परीक्षा टिप। अनुच्छेद 94 और 96 को अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स दोनों में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए स्मार्ट लर्न हब को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।